अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप जनवरी इनटेक में एज ए स्टूडेंट यूके आ रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपने अरेंजमेंट्स कुछ पाकिस्तान से ही करके आनी है और कुछ यहाँ पे आके आपने एज सुन एज पॉसिबल करने हैं। सबसे पहली चीज़, आपने वहीं से आने से पहले आपने अपना एकोमोडेशन का बंदोबस्त करके आना है, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए या 10 दिनों के लिए, ताकि इन हफ्ता 10 दिनों के अंदर आप अपना परमानेंट एकोमोडेशन का बंदोबस्त कर सकें। इसलिए यहाँ पे आके ख्वारी से बचने के लिए आपने पाकिस्तान से ही या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से आने से पहले आपने अपने एकोमोडेशन का बंदोबस्त करके आना। एकोमोडेशन के बाद जब यहाँ पहुँच के आप अपने एकोमोडेशन में जाएंगे, आप अपनी थकावट निकाल लेंगे। उसके बाद आपने सबसे पहला काम अपना शेयर कोड अप्लाई करना है। शेयर कोड यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होती है, जो आपने अपने एम्प्लॉयर्स को जॉब अप्लाई करने वक्त देनी होती हैं, या अगर आपका लैंडलॉर्ड होगा तो वो आपका शेयर कोड मांगेगा। पहले ये बीआरपी चलता था, अब बीआरपी ख़त्म होकर सारा सिस्टम शेयर कोड के ऊपर आ गया है। तो कोई भी ऑथराइज्ड यूज़र जो है वो आपसे आपका शेयर कोड मांग सकता है और उसके बेस पे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहला काम, आपने यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर जाके अपना शेयर कोड जनरेट करना है। शेयर कोड बनाने के बाद आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना होता है, जिसको एनआई नंबर कहते हैं। एनआई नंबर के बेस पे आपकी जो आप जहाँ पे भी जॉब करेंगे, आपकी जो सैलरीज आएंगी, आपका जो टैक्स कटेगा, जो यूके को आप टैक्स पेयर बनते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो आपके एनआई नंबर के ऊपर होती है। तो आपने अपना एनआई नंबर भी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है और वो आपको आपकी एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो ये कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आते साथ ही आपने अपना SIA बैज अप्लाई करना है। SIA बैज के बेस पे आप यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को नॉर्मली सिक्योरिटी की जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। तो SIA बैज के लिए आपने अपने जहन में 600 पाउंड्स का बजट बना के आना है। इसमें जो आपकी क्लासेस होती हैं और आपके जो बैच के चार्जेस होते हैं वो सारा कुछ आपको 600 पाउंड्स के अंदर आपको तैयार होकर मिल जाते हैं। और उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो आपने अपना बैंक अकाउंट बनवाना है। यहाँ पे हर बैंक आपको स्टूडेंट अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। जो मशहूर बैंक्स हैं वो HSBC, लॉयड्स बैंक, बारक्लेस। आप कहीं पे भी जाएं, आपने सिंपल गूगल पे जाके, आपने फिजिकल बैंक जाना नहीं पड़ता, आप उनकी वेबसाइट्स खोलते हैं, उनके ऊपर जाके आप अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं और आप अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं, तो वो डेबिट कार्ड सारा कुछ आपको आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाता है। और इसके साथ ही आपने अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपकी एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तानी ID कार्ड या जो कुछ भी लेके आते हैं, वो कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपकी नहीं चलती होती एज आइडेंटिटी के तौर पे। तो आपका जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है आपने वो अप्लाई करना है और वो भी आपको आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाता है। जो एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है वो एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर एक डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर जो आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका जहाँ पे भी जाएं आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बेस पे आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो फिर किसी और वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मगर आपने अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करना है। पाकिस्तान से आने से पहले आपने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आना है, जो कि यहाँ पे 1 साल तक वैलिड होता है। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बेस के ऊपर आप यहाँ पे 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर साथ बनवा के ले। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी यहाँ पे आप आएंगे तो जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाएगा ऐसे वैसे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ख़ुद भी आपको पता चलती जाएंगी और फिर आप खुद भी बहुत चीज़ों को आप खुद भी अप्लाई करते जाएंगे।